अरे ओ महारानी साहिबा, दोपहर चढ़ गई है और तुम अभी तक सोई हुई हो। उठ जाओ, नाश्ता दे दो भाई। अरे सासू माँ, सोने दो ना। मैं तो मायके में भी इतनी देर से उठती थी, मुझे तो शुरू से आदत है। अरे ओ मायके की परी, उठ जा, तू ससुराल में है, मायके में नहीं है। उठ जा, जल्दी से खाना दे मुझे बना के। हाय रे, क्या मुसीबत है भाई। चलिए आती हूँ, बना के देती हूँ आपको नाश्ता। ये कहकर बेचारी महारानी आई मीन अंजलि अपनी सासू माँ के साथ बाहर चली जाती है। इसके अलावा बेचारी कर भी क्या सकती है। अरे ओ अंजलि बहुरिया, क्या कर रही है? इधर आ, मेरी बात सुन। अरे सुसर जी, अब आपको क्या हो गया जो सारा घर आसमान पे उठाया हुआ है? अरे ओ अंजलि, ये भारत कोई कंगाल हो गया है जो फिक्की चाय पिला रही है मुझे बगैर चीनी के। हाय रे सुसर जी, क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है मेरे मायके में सारे बगैर शक्कर के चाय पीते हैं ताकि शुगर ना हो जाए किसी को। अरे बहू, जा जा तू अपना काम कर। मैं अम्मद की माँ को बोलता हूँ, वो मुझे चाय बना के देती है। अंजलि ने तो ससुराल वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है भाई। ये सुनकर अंजलि तो अपने कमरे में चली जाती है। अरे अमित जी, आपके घर में एसी नहीं है? मैं तो अपने मायके में एसी के बगैर एक मिनट भी नहीं रहती थी। इतनी गर्मी है भाई यहाँ तो। हाँ हाँ, पता है पता है। तुम्हारा घराना तो इंडिया के अमीर तरीन घरों में से एक है। ज़्यादा बातें ना करो, लगवा लूँगा ऐसी। अभी मुझे सोने दो। अरे भाई हद है, मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अरे बहू, अच्छे से घर की सफाई करो। कितना गंद पीछे छोड़ के आई हो तुम। तुम्हें सफाई करना नहीं आता क्या? अरे माँ जी, शुक्र करें इतने काम पे भी, वरना घर में तो मैंने कभी कोई काम को हाथ भी नहीं लगाया। अरे ओ बहू रानी, तू एक काम कर, कुछ अरसा अपने मायके में गुजारा ताकि हम भी सुकून का सांस ले सकें, वरना तूने तो नाक में दम किया हुआ है। अरे सासू माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतना ही फोर्स कर रही हो तो चली जाती हूँ। अंजलि की इन्हीं हरकतों की वजह से और मायके को बार बार याद करने की वजह से उसकी सास उसे मायके में ही भेजने का सोचती है। अरे आज कोई भूख हड़ताल है या खाना मिलेगा रात का? आधी रात होने वाली है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे सुसर जी, अमित बस आते ही होंगे, वो खाना लेकर आएंगे। वो क्या है ना, मैंने मायके में भी रात का खाना कभी नहीं बनाया। हाय रे कमबख्त मारी अंजलि, तूने बाहर से खाना क्यों मंगवाया? मुझे बोलती, मैं बना देती। हाय, मैं क्या करूं इस लड़की का अब। अरे माँ जी, आप परेशान ना होना, अमित ले आएगा ना बाहर से खाना। सबसे बड़ी परेशानी तो तू है। तू मुझे बता, तू मायके कब जा रही है? कब मुझे सुकून मिलेगा? माँ जी, बुलाई का तो ज़माना ही नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी मायके। अरे भाई, इसे कहते हैं उल्टा चोर खुतवाल को डांटे। गलती भी खुद करो और बाद में नाराज भी खुद हो जाओ। ये कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। हेलो माँ, तू कैसी है? मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैं मायके आ गई हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे अच्छा हुआ अंजलि तू आ गई है, मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा चल, अभी मुझे खाना बना दे, बहुत भूख लगी है और तेरे बाबा भी आते होंगे। ये क्या माँ, आते साथ तुझे काम की पड़ी हुई है, अपने बेटी की तो ज़रा भी फिक्र नहीं है। अच्छा चल, बना देती हूँ। इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अंजलि माँ के साथ किचन में चली जाती है। अंजलि खाना बनाते हुए सोचती है, इससे तो बेहतर था मैं ससुराल में ही रहती। अब बेचारी कर भी क्या सकती है, ना इधर की ना उधर की। अरे अंजलि बेटा, उठ जा, दोपहर हो गई है। अरे ये क्या पिताजी, थोड़ा तो सोने दो, अभी तो 8 हुए हैं, आपने मुझे अभी से उठा दिया। अरे अंजलि बेटा, तेरी माँ की तबीयत नहीं है ठीक और मुझे नाश्ता करना है, तो मुझे नाश्ता बना देना। अरे पिताजी, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बना देती हूँ नाश्ता। हाय बेचारी अंजलि, ना मायके में सुकून और ना ही ससुराल में। अरे अंजलि बेटिया, ये कैसी चाय बनाई है तूने? तुझे चाय बनाने का तरीका नहीं याद क्या? अरे पिताजी, आप माँ को बोलिए आपको चाय बना दे दोबारा, मैं तो जा रही हूँ ससुराल। ये कहकर अंजलि मायके से जान छुड़ाकर ससुराल भाग आती है। अरे बहू, तुझे ससुराल की बड़ी याद आ रही थी,
2 दिन में ही वापस आ गई है। हाँ ना सासू माँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बेचारी अंजलि, अब क्या जवाब देती। उसे भी समझ आ जाता है जो भी है ससुराल में है, इसलिए अब वो अपना काम पूरे ईमानदारी से करना शुरू हो जाती है।